बहुत समय पहले बादलों से भी ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर राज्य चांदनगर बसा हुआ था। यह राज्य अपनी चमकती झीलों, नीले आसमान और सुनहरे महलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चांदनगर की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी सुंदर, दयालु और बहादुर राजकुमारी आरुषि। आरुषि की मुस्कान ऐसी थी कि जिसे देख लोग अपनी सारी परेशानियां भूल जाते। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि समझदार, दिल से अच्छी और सबकी मदद करने वाली थी। उसे साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर घूमना, बच्चों के साथ खेलना और लोगों की समस्याएं सुनना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, राज्य के पास एक रहस्यमयी खबर पहुंची। महानदी का जादुई कमल गायब हो गया है। जादुई कमल वह फूल था जिसकी वजह से पूरे राज्य में खुशहाली और शांति बनी रहती थी। अगर वह वापस ना मिलता तो राज्य में सूखा पड़ जाता, फसलें नष्ट हो जातीं और जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता। राजा बहुत चिंतित हो गए, लेकिन राजकुमारी आरुषि ने कहा, पिताजी, मैं जादुई कमल ढूंढ कर लाऊंगी। यह मेरे राज्य का भरोसा है। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो जाओ। आरुषि अपने वफादार घोड़े चंद्र पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल घना था, लेकिन वह नहीं डरी। रास्ते में उसे 3 अलग-अलग चुनौतियां मिली। पहाड़ों की बोलती चट्टानें। एक ऊंचा पहाड़ अचानक उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। चट्टानों ने बोलकर कहा, आगे बढ़ने के लिए एक पहेली का उत्तर दो। पहेली थी, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है? आरुषि मुस्कुराई और बोली, प्यार। चट्टानें खुश हो गईं और रास्ता अपने आप खुल गया। आगे उसे एक चमकदार झील मिली, जहां एक छोटी परी रो रही थी। आरुषि ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा पंख टूट गया और मैं उड़ नहीं सकती। आरुषि ने तुरंत अपने दुपट्टे से एक पट्टी बनाई और धीरे से उसका पंख बांध दिया। परी खुश होकर बोली, तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें यह जादुई मोती देती हूँ। यह तुम्हारी आगे की यात्रा में मदद करेगा। अंत में राजकुमारी एक अंधेरी घाटी में पहुंची, जहां जादुई कमल छुपा हुआ था। गायब करने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काला जादूगर जो खुशहाली को नापसंद करता था। वह हंसते हुए बोला, राजकुमारी, तुम मुझसे जादुई कमल नहीं ले सकती। लेकिन आरुषि ने डरने के बजाय शांत होकर कहा, तुम अच्छाई से क्यों भागते हो? अगर तुम चाहे तो हमारा दोस्त बन सकते हो। काले जादूगर ने हैरानी से उसे देखा। पहली बार किसी ने उससे दयालुता से बात की थी। इतने में परी द्वारा दिया गया जादुई मोती चमक उठा। उस रोशनी से जादूगर का बुरा जादू मिट गया और वह एक साधारण, अच्छे इंसान में बदल गया। वह बोला, मैं अकेलेपन के कारण बुरा बन गया था। तुमने मुझे अच्छा बनने का रास्ता दिखाया। जादुई कमल ले जाओ। राजकुमारी आरुषि जादुई कमल लेकर चांदनगर लौटी। सारा राज्य उसके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कमल झील में वापस रखा गया, चमकदार रोशनी फैली, पक्षी गाने लगे, फूल खिल उठे और पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा ने कहा, आज से तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि चांदनगर की रक्षक भी हो। लोगों ने जयकारा लगाया, जय हो राजकुमारी आरुषि की। और इस तरह एक सुंदर राजकुमारी ने अपनी बहादुरी, दयालुता और बुद्धि से अपने राज्य को बचाया।